बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो टीवी। आज बात करेंगे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा, टांगें, बाजू का सुन्न हो जाना, उनमें चूंटियाँ रेंगने का एहसास होना, इस पे कुछ बात करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा का सुन्न होना आम लोगों में पाया जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ शिकायत करते हैं कि कंधों के पट्टे सुन्न हो जाते हैं, इनमें चूंटियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि टांगों, बाजुओं के पट्टे सुन्न हो जाते हैं या जिस करवट बैठें या लेटें वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और वहाँ पे चूंटियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं और फिर बार बार मलने से इसमें खून की रवानी होती है तो ये ठीक हो जाता है। और अक्सर सर्दी के मौसम में जो हिस्से सुन्न होते हैं उनमें दर्द और खिंचाव की कैफियत भी पैदा हो जाती है। बाज़ शदीद हालतों में वो हिस्से नीले भी हो जाते हैं। ये सर्दियों में ऐसा महसूस होता है, जबकि गर्मियों में खाली ये महसूस होता है कि टांगें या जिस्म का वो हिस्सा सुन्न हो गया है और वहाँ पे चूंटियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं। ऐसा होता क्यों है? इसकी मेन जो है 3 वजूहात हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह दिल की शरियानें जो हैं उनमें सोजिश हो जाती है, जिसके बायस वो तंग हो जाती हैं और उनका डायामीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से दौरान खून का प्रेशर कम हो जाता है और ख़ासकर वो अज़ा जो दिल से दूर हों जैसे पाँव, पिंडलियाँ, इनमें खून कम जाता है, जिसकी वजह से वो हिस्से को ग़ज़ा नहीं पहुंच पाती, जिसके बायस वो सुन्न होने लगते हैं या ठंडे महसूस होने लगते हैं। दूसरी वजह खून का गाढ़ा हो जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाना, खून में मुख्तलिफ़ मादे LDL और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, जिसकी सूरत में खून मुख्तलिफ़ अज़ा तक सही तौर पर नहीं पहुंच पाता, पूरे प्रेशर से खून वहां नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो हिस्से सुन्न होने लगते हैं। और तीसरी वजह तखदीर दिमाग की है, यानी जो आपका ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, वो वीक हो चुका होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके बायस ये अलामात पैदा होती हैं। यानी मैंने आपको इस मर्ज़ की 3 मेन जो वजूहात है वो बता दी, इन तीनों में से कोई भी वजह हो सकती है। अब आते हैं इलाज की तरफ। इससे पहले एक गुजारिश, अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम आपके बेहद मशकूर हैं, जज़ाकल्लाह। तो अब बात करते हैं इलाज के सिलसिले में। इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले तशख़ीस की जाए कि वजह क्या है, क्योंकि तीनों का इलाज मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी सहूलत की खातिर एक रेमेडी आपको बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। इसमें आपने रोज़ाना चंद दाने बादाम के अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेने हैं। उसके बाद खाने के बाद दिन में तकरीबन 2 बार अदरक और सौंफ का कहवा लीजिए, जिसमें शहद या गुड़ डाल लें। ये खाने के बाद लेना है। इसमें सौंफ चाय वाला 1 चम्मच और अदरक का 1 छोटा टुकड़ा डाल लें। 3 कप पानी डाल के उसको बॉयल कर लें और उसका कहवा बनने की सूरत में इस्तेमाल करें। और तीसरी जो इसका इलाज है वो है ख़मीरा बादाम। ख़मीरा बादाम आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, वो किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। वो दिन में 1 बार सुबह आप ले सकते हैं, उसकी मिकदार खुराक 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह लें। और इसके साथ जब ये इलाज कर रहे हैं तो इसके साथ परहेज़ लाजमी करना है आपने। चिकनाइयाँ कम कर दें, चावल बंद कर दें, ठंडे पानी, ठंडे मशरूबात कम कर दें और जो फ़ास्ट फूड हैं वो भी कम कर दें और गोश्त का इस्तेमाल कम करें। ये जनरल आपको जो परहेज़ बताया, इस परहेज़ से और जो आपको ग़िज़ा बताई है इसके खाने से आपका ये मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।